अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया DIY आइडिया। तो कैमरा जूम इन करते हैं एक पुरानी पड़ी कैसेट पर जो कोने में पड़ी धूल खा रही है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में पुरानी चीजें हमें बुला रही होती हैं, जैसे ये बेचारी कैसेट जो कि ना कोई अब सुनता है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी लेता है। ये कह रही है मुझे बचा लो, मैं बेकार नहीं हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक नया जन्म दिया जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं कैसेट जर्नल, वो भी 90s के हिट्स के साथ। सबसे पहले हमें अंदर से ये पुराना टेप निकालना है, क्योंकि भाई अब ना ये बजेगा ना किसी काम आएगा, ताकि वो सब बच्चे भी देख लें जिन्होंने आज से पहले कैसेट देखी ही नहीं। अब हम चुनेंगे इन सब रंगों में से एक रंग। वो रंग कौन सा होगा, सोचो सोचो। अरे हाँ, वही रंग जो हमारी परंपरा है, पिंक कलर। वो कहते हैं मैं हर बार पिंक ही चुनती हूँ, जैसे ये कोई जुर्म हो। तो आज भी ये कैसेट पिंक में रंगी जाएगी और जो जलने वाले हैं वो जलते रहें। क्योंकि भाई दिल तो आखिर पिंक है ना। अब मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ पिंक पेंट के साथ व्हाइट पेंट, क्योंकि भाई लाइट पिंक पेंट नहीं है और हर आर्टिस्ट के पास ये जुगाड़ होता है कि व्हाइट पेंट को मिक्स करके लाइट कलर बना देते हैं। और अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो लाइट कलर्स में अपने पैसे मत बर्बाद करें। हर डार्क कलर के साथ व्हाइट पेंट मिक्स करके उसे लाइट पेंट बनाएं। है ना बजट फ्रेंडली। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं। हाँ कर दो, ये भी बजट फ्रेंडली है। अभी इसमें हम और व्हाइट पेंट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें और लाइट पेंट चाहिए। कि आपने देखा कि लाइट पेंट बनाते बनाते मेरा व्हाइट पेंट खत्म हो रहा है। अब पेंटिंग का वक्त आ गया है। हम इस पे करेंगे उर्दू वाला गुलाबी रंग। हाँ, वही रंग। एंगल बनाना है और उसमें हम करेंगे पिंक कलर, क्योंकि जब हम पिंक और ब्लू का कॉम्बो बना रहे हैं तो उसे थोड़ा स्टाइलिश लुक तो दे। यहाँ हमें एक परफेक्ट 90s थीम चाहिए। गुलाबी उस तरफ, नीला इस तरफ और दरमियान में हल्का सा ब्लेंड। अगर कहीं हाथ फिसल जाए तो परेशान मत हो, बस कह देना आर्टिस्टिक इफेक्ट है या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। और बस हमारी पेंटिंग डन हो गई। रुके अभी से हमारी पेंटिंग डन हुई है, मेन पार्ट तो भी बाकी है। ये स्टार वाला कटर तो मेरे पास सदियों से पड़ा था, मुझे याद ही नहीं था, तो सोचा आज क्यों ना इसे भी इस्तेमाल कर लिया जाए। और हसीन इत्तेफाक भी तो देखो, ये भी पिंक कलर का ही है। मैंने एक स्टार निकाला तो मुझे काफी मजा आया। मैंने सोचा क्यों ना 2-3 और निकाल लिए जाए, क्योंकि सदियों बाद जो निकाला है। एस्थेटिक लुक के चक्कर में मैंने 2-3 निकाल लिए, जबकि काम सिर्फ एक ही का था। वैसे एक स्टार को हम कैसेट के सेंटर वाले पार्ट पर पेस्ट कर देंगे। अब मैं सोच रही हूँ इस पर क्या लिखें। हाँ, आइडिया।
ये कदीम जमाने का है तो जरूर 90s का ही होगा, तो हम इस पे 90s का कुछ लिख देते हैं। हम इस पर लिख रहे हैं हिट्स 90s। अब जिसको हिट्स 90s का नहीं पता उनको बता दूं कि इसका मतलब होता है 1990s के पॉपुलर सॉन्ग्स लाइक पॉप, रॉक, हिप हॉप। अगर यकीन नहीं आता तो गूगल ही कर लो, फिर हुरूफ थोड़े टेढ़े हो जाए तो कह दें कि विंटेज लुक है। खैर, अब हमने इस पर हिट्स 90s लिख लिया है जो कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो इस पर कुछ सैम्पल्स बनाते हैं। ये म्यूजिक से रिलेटेड है तो हम इस पर म्यूजिक के ही सैम्पल्स बनाएंगे और साथ छोटे छोटे स्टार्स भी बना लेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा लुक दे। इसी पर जो कुछ करना था वो हो गया था डन, तो उसको करते हैं साइड पे। अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे पेपर्स जिसका हम साइज लेंगे कैसेट के हिसाब से और उसको ड्रॉ कर लेंगे कैसेट के हिसाब से और फिर बाद में इसको कट कर लेंगे। कैसेट के हिसाब से हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। अब हम लेंगे सीजर और उसको फिर कट कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक पेपर कट करके दिखा रही हूँ, अगर आप एक से ज्यादा पेपर एक साथ कट करना चाहते हैं तो वो भी आगे देख लीजिए कैसे करने हैं। देन इसका साइज मेजर करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ हमने ले लिए एक से ज्यादा पेपर्स और वो शेप ड्रॉ करके हम इसको एक साथ कट करेंगे और ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेपर एक साथ कट जाएंगे। अब यहाँ हमने पेपर्स को इक्वली बैलेंस कर लेना है, उसके ऊपर कैसेट रखनी है और कैसेट के ऊपर ऑलरेडी होल्स होते हैं तो पेंसिल की हेल्प से हमें नीचे डॉट लगा लेना है, निशान लगा लेना है और फिर उस हिसाब से हमने पंच करना है सारे पेपर्स। अब हम पंचिंग मशीन की हेल्प से सारे पेपर्स को पंच कर लेंगे। क्योंकि शायद इस कैसेट की तरह कबूल संभालेगा तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको पंच करने के लिए। हमारे सारे पेपर्स पंच हो गए हैं। मैंने नीचे कार्ड शीट रखी है जिसको हमने पंच किया है और उसको उसके साथ ही अटैच करेंगे ताकि स्टेबल रहे। अब यहाँ हमारे पास जो हमने टेप निकाली थी इस कैसेट में से हम उसे उन होल्स में से गुजारेंगे और इसको पेपर्स के साथ अटैच करेंगे। पेंसिल की हेल्प से इजीली डल जाएगी। कैसेट में ऑलरेडी होल होते हैं तो ये इजीली आपको प्रोसेस करना होगा कि आपको टेप इजीली आप इसमें से निकाल लेंगे और पेपर्स को आसानी से अटैच कर लेंगे। इन सब पेपर्स और कार्ड शीट को होल्स के अकॉर्डिंगली फिक्स करेंगे। और लो जी, हमारा कैसेट स्केच बुक तैयार है। अब चाहे आप इसमें ड्राइंग करें, नोट्स लिखें या बस लोगों को दिखा कर कहें देखो मैंने क्या बनाया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पुरानी कैसेट पड़ी हो तो उसे जाया मत करें, इसे एक जबरदस्त स्केच बुक में बदलें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके स्टार्टिंग के पेज पर मैंने एक कोट लिखा जिस पर लिखा था देयर इज स्टिल सो मच मोर। ज्यादा जिंदगी जीनी है, ज्यादा मोहब्बत महसूस करनी है, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा दरवाजे खुलने हैं। एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एंड पर कैसेट की बात सुनते जाएं।